लगभग 400 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम बिल्वा था। वह बहुत अलग तरह का जीवन जीता था। वह प्रचंड और तीव्र स्वभाव का आदमी था। वह समाज के नियमों की परवाह नहीं करता था। भारत में एक परंपरा चली आ रही है जिसमें लोग सुबह सुबह मार्गों से होते हुए निकलते थे। वे सुबह सुबह घुप अंधेरे में अपने नगाड़े बजाते निकलते। वे नगाड़ों की ताल से लोगों को जगाते थे। सहज ज्ञान से अगर उन्हें कुछ दिखाई देता तो वे बता देते, अन्यथा वे प्रभु का गुणगान करते हुए आगे बढ़ जाते। शैव संस्कृति में ये परंपरा विशेष रूप से चली आ रही है, जहां इस विशेष कबीले के लोग सपेरे भी होते हैं। बिल्वा एक ऐसा व्यक्ति था जो सामाजिक ढांचे में कभी फिट नहीं हुआ और उसे एक विद्रोही की तरह देखा जाता रहा। उसके अनेक विद्रोही कर्मों में से एक ये भी था कि वह जाति प्रथा की कद्र नहीं करता था। इस कारण बहुत कम आयु में ही उसे पेड़ से बांधकर सांप से कटवाकर मृत्यु का दंड दिया गया। बिल्वा अपने कबीले का सपेरा था और उसे अपने काम से बहुत लगाव था। ये लोग जीवन को उसके असली रूप में जीते थे। उनके पास किसी वस्तु का संचय नहीं था। उनके पास कोई धन या संपत्ति आदि नहीं थी। वे सहज रूप से जीते थे और उनके जीवन में शिव बहुत महत्वपूर्ण थे। बिल्वा को सर्पों से लगाव था। अगर आपको विषैले जीवों से लगाव रखना हो तो आपको बहुत अलग तरह का इंसान बनना होता है। किसी सर्प को चुंबन देने के लिए बहुत साहसी होना होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके लिए प्रेम ही सब कुछ, बाकी सब कुछ गौण हो जाता है, जीवित रहना भी गौण हो जाता है। वह भी कुछ इसी तरह का व्यक्ति था। एक ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक ढांचे में कभी फिट नहीं हुआ और उसे एक विद्रोही की तरह देखा जाता रहा। उसके अनेक विद्रोही कर्मों में से एक ये भी था कि वह जाति प्रथा की कद्र नहीं करता था। इस कारण बहुत कम आयु में ही उसे पेड़ से बांधकर सांप से कटवाकर मृत्यु का दंड दिया गया। सारे शरीर में जहां फैल गया था और मृत्यु कुछ ही मिनटों की दूरी पर रह गई थी। वह उस समय अपने शरीर से जाति श्वास को देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। यह एक सजग व सचेतन घटना की बजाय एक संयोग था। यह एक साधना की बजाय एक अनुग्रह था। जब उसने अपनी श्वास पर ध्यान रमाया, जो केवल कुछ ही क्षणों के लिए शेष थी, तो एक नई आध्यात्मिक प्रक्रिया आरंभ हुई। वह शिव का परम भक्त था। हमारा मंत्र शंभो उसी युग से आया है। उस समय आप उसे सही मायनों में कोई आध्यात्मिक साधक नहीं कह सकते थे। वह एक भक्ति था, परंतु सही मायनों में एक आध्यात्मिक साधक नहीं था। अपने जीवन के उन अंतिम क्षणों में उसने अपनी श्वास पर ध्यान दिया। सर्प का विष हृदय तंत्र पर अपना प्रभाव दिखाता है। रक्त गाढ़ा हो जाता है और हृदय व श्वसन तंत्र के लिए अपना काम करना कठिन होता जाता है और फिर वे काम करना बंद कर देते हैं। सारे शरीर में जहां फैल गया था और मृत्यु कुछ ही मिनटों की दूरी पर रह गई थी। वह उस समय अपने शरीर से जाति श्वास को देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। यह एक सजग व सचेतन घटना की बजाय एक संयोग था। यह एक साधना की बजाय एक अनुग्रह था। जब उसने अपनी श्वास पर ध्यान रमाया, जो केवल कुछ ही क्षणों के लिए शेष थी, तो एक नई आध्यात्मिक प्रक्रिया आरंभ हुई, जिसने उस व्यक्ति के भविष्य को कई तरह से बदल दिया। वह अपने अगले जन्म में परम प्रकृति का तीव्र साधक बना। शिव ही उसका जीवन हो गए।